नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल SRM एजुकेट एक पहल प्रयास से सफलता की ओर। जैसा कि मित्रों आप लोग वर्तमान समय में लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 करेंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, जिसमें अप्रैल मंथ का आज हमारा पार्ट 3 जो कि अंतिम पार्ट है। यहाँ पर हमने चुनिंदा 50 प्रश्नों को लिया है। इससे पहले की सीरीज में आपको 40 प्रश्न और 50 प्रश्न की सीरीज दे दी गई है। तो आज से हमारा जो क्रमांक शुरू होगा वह 51 से शुरू होगा और 100 तक जाएगा। आप लोग जितने भी लोग हैं जल्दी से जल्दी आ जाइए और जल्दी से जल्दी सभी को बुला लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें और इस टेस्ट सीरीज, इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का लाभ उठा सकें। जल्दी जल्दी शेयर कर दें। और आप लोग को एक बात और बताना चाहूँगा कि जितने लोग भी ऑनलाइन हुआ करें वे सभी लोग जवाब दिया करें। इस जवाब देने से क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है यह बाद में निर्धारण होगा। सबसे पहले तो आपका कॉन्फिडेंस जगता है, तो ज्यादा से ज्यादा आप लोग आंसर देंगे। आइए शुरुआत करते हैं आज के अप्रैल पार्ट 3 करेंट अफेयर्स की लास्ट सीरीज। आइए शुरू करते हैं और इसके बाद हम खुद लाइव आएंगे और आपको एक नया सेगमेंट पढ़ाएंगे। आइए चलते हैं और इसी क्रम में हमारा 51वां क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने 30 जून तक शांति सैनिकों की रोटेशन और तैनाती को निलंबित किया है? रोटेशन और तैनाती को 30 जून तक शांति सैनिकों को निलंबित किया है संयुक्त राष्ट्र, विश्व व्यापार संगठन, अंतरराष्ट्रीय क्षमा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आप लोग जवाब देंगे। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र संगठन ने 30 जून तक शांति सैनिकों की रोटेशन और तैनाती को निलंबित किया है। आइए चलते हैं। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि ये सारे डिसीजंस जो भी लिए जा रहे हैं कोविड-19 कोरोना वायरस को मद्देनजर देखते हुए लिए जा रहे हैं। आइए चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। किस राज्य ने केंद्र सरकार से राज्यों को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को तोड़ने की अनुमति देने के लिए कहा है? केंद्र सरकार ने राज्यों को राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को तोड़ने की अनुमति देने के लिए कहा है। अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, ओडिशा। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ओडिशा राज्य। जी हां, ओडिशा राज्य द्वारा केंद्र सरकार से यह कहा गया है कि राज्यों का जो राजकोषीय घाटा है उसके लक्ष्य को तोड़ने की अनुमति दी जाए, क्योंकि कोविड-19 को देखते हुए ऐसा कर पाना संभव नहीं दिख रहा है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, CCMB हैदराबाद और किस शहर के IGIB के शोधकर्ताओं ने कोविड-19 के जीनोम अनुक्रमण पर काम शुरू किया है? कोविड-19 के वायरस के ऊपर जो शोधकर्ताओं ने काम शुरू किया है आपको बताना है। बेंगलोर के हैं, पुणे, नई दिल्ली, रुड़की। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, नई दिल्ली। नई दिल्ली द्वारा ऐसा काम करने की बात की गई है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के कोविड-19 ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन से प्रशंसा मिली है? जैसा कि आप जानते हैं मित्रों, आरोग्य सेतु एक ऐसा ऐप जिससे कोविड-19 कोरोना वायरस से पीड़ित रोगियों की पहचान तक संभव हुई है, उनकी ट्रेसिंग संभव हुई है और हर संभव जानकारी उन तक पहुंची है। आपको बताना है कि इसको प्रशंसा मिली है विश्व बैंक द्वारा
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा, विश्व व्यापार संगठन द्वारा? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप प्रत्येक स्टूडेंट। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विश्व बैंक द्वारा। जी हां, विश्व बैंक द्वारा इसको प्रशंसा मिली है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, HDFC लिमिटेड में किस अंतरराष्ट्रीय बैंक ने 1.75 करोड़ शेयर खरीदे? आपको बताना है किस अंतरराष्ट्रीय बैंक ने HDFC लिमिटेड में 1.75 करोड़ शेयर खरीदे हैं। HSBC बैंक, बैंक ऑफ अमेरिका, JP मॉर्गन चेस, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना? आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना द्वारा 1.75 करोड़ के शेयर खरीदे हैं HDFC लिमिटेड में। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस हिट इकोनॉमी को फिर से हासिल करने के लिए राज्य सरकारों ने RBI को कौन सी अवधारणा सुझाई है? एरोप्लेन मनी, हेलीकॉप्टर मनी, चॉपर मनी, लोकोमोटिव मनी? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेलीकॉप्टर मनी। यह सुझाव दिया गया है राज्य सरकारों द्वारा RBI को। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पढ़ने से पहले मित्रों मैं आपको बता दूं कि इस साल या अगली साल की जो भी परीक्षाएं होंगी, उन परीक्षाओं में करंट अफेयर्स के सेक्टर से कोविड-19 कोरोना वायरस से ज्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि एक चीज मैं आपको और बता दूं, हाल ही में लखनऊ यूनिवर्सिटी द्वारा एक डिसीजन लिया गया, वह कोविड-19 कोरोना वायरस को एक चैप्टर के रूप में लखनऊ यूनिवर्सिटी में शामिल करेंगे। आइए, प्रश्न है हमारा, ऑनलाइन शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन अभियान का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, इसका जवाब दीजिए जल्दी से। भारत पढ़े, हिंदुस्तान पढ़े, भारत पढ़ाएं, भारत पढ़ ले? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत पढ़े। जी हां, भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान का नाम है, जो कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तेल मूल्य युद्ध को समाप्त करने के लिए वैश्विक तेल उत्पादन में कटौती करने के सौदे का क्या नाम है? जैसा कि आपको मैं एक चीज और बता दूं, वर्तमान समय में क्रूड ऑयल की कीमतें बहुत कम हो चुकी हैं। इसका जवाब बताना है आप लोग को। सार्क डील, IMF डील, ओपेक गठबंधन, यूनिसेफ अलायंस? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओपेक गठबंधन। जी हां, ओपेक गठबंधन इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश में तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 आयोजित की जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत, चीन, अमेरिका, जापान? जल्दी से बताइए, तीसरी एशियाई युवा खेल प्रतियोगिता 2021 कहां आयोजित की जाएगी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, चीन में यह प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न है हमारा, किस डिजिटल भुगतान फर्म ने अपने ग्राहकों को अपने आसपास के क्षेत्र में परिचालन स्टोर की खोज करने के लिए नई सुविधाओं की शुरुआत की है? जैसा कि आप जानते हैं, डिजिटल भुगतान की बात की जाए तो वर्तमान समय में कई एक ऑनलाइन कंपनीज आ चुकी हैं जो डिजिटल भुगतान कर रही हैं। आपको इसका सही जवाब देना है पेटीएम, UPI, गूगल पे, फोन पे।
जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हाँ, फोन पे द्वारा यह सुविधा लॉन्च की गई है कि अपने आसपास के क्षेत्रों में जो परिचालन स्टोर हैं उनको खोजने के लिए फोन पे द्वारा यह सुविधा लॉन्च की गई है। जैसा कि आप ये भी जानते हैं, पेटीएम, यूपीआई, गूगल पे और फोन पे ये सारी की सारी डिजिटल भुगतान फर्में हैं। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, किस टैक्सी कंपनी ने शहर के 100 से अधिक अस्पतालों में गैर कोरोना वायरस संबंधित चिकित्सा यात्रा के लिए गुड़गांव में एक आपातकालीन सेवा की घोषणा की है या शुरुआत की है? मेरू कैब, उबर, ओला कैब, मेगा कैब। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। महत्वपूर्ण सवाल है ये आपका, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ओला कैब। जी हां, ऑप्शन सी, ओला कैब इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 2D मसौदा और 3D उत्पाद डिजाइन के संदर्भ में समाधान खोजने के लिए नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा कौन सी पहल शुरू की गई है? नीति आयोग द्वारा आपको डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि 3D उत्पादन डिजाइन के लिए समाधान को खोजने के लिए नीति आयोग की योजना आपको बताना है। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। कोलैब कैट पहल, कोलैब नेट पहल, कोलैब सेट पहल, कोलैब डेट पहल। जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है कोलैब कैट पहल, ऑप्शन ए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जलियांवाला नरसंहार की वर्षगांठ कब मनाई जाती है? 11 अप्रैल, 12 अप्रैल, 14 अप्रैल, 13 अप्रैल। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, एक अप्रैल मंथ की टेस्ट सीरीज कराई जा रही है और जलियांवाला बाग नरसंहार बहुत ही चर्चित रहा, इतिहास का मामला रहा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 13 अप्रैल। जी हां, 13 अप्रैल को वर्षगांठ मनाई जाती है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस मंत्रालय ने तालाबंदी के दौरान खेती को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की? बाल विकास और परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। तालाबंदी के दौरान खेती को बढ़ावा देने की पहल की गई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा इस पहल की शुरुआत की गई। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, मरीजों के लिए पर्याप्त दवा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कौन सा केंद्र लॉकडाउन में काम कर रहा है? प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, बाय मिस्टेक 2 बार है, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग कि लॉकडाउन में काम कर रहा है दवा की आपूर्ति बनाए रखने के लिए कौन सा केंद्र, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप इस वर्ष किस देश में आयोजित की जाएगी? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, भारत, चीन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत में यह चैंपियनशिप आयोजित की जाएगी। मित्रों अंत तक बने रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षाओं में बहुत ही मददगार साबित होंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, स्पंसरोन्मुख रोगियों को बचाने के लिए कई राज्यों ने कोरोना वायरस से लड़ने के लिए किस प्रकार की वैकल्पिक चिकित्सा का उपयोग करना शुरू कर दिया है? प्राच्य औषधि, आयुर्वेदिक दवाएं, प्राकृतिक चिकित्सा दवाएं, होम्योपैथिक की दवाएं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। कोरोना वायरस को लेकर जैसा कि
आपके हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी द्वारा भी कई प्रकार की घोषणाएं की गई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जैसा कि आपको मैं बता दूं कि आयुर्वेदिक दवाओं को भी उन्होंने यह मंजूरी दी कि आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में या ज्यादा से ज्यादा संख्या में बहुत ही कोशिश करें इस कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। आप भी जैसा उचित हो सके वैसा कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 संक्रमित रोगियों से नमूने प्राप्त करने के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित तकनीकी का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि विकसित तकनीकी का नाम क्या है। आइए इसका सही जवाब है कोवसैक, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, जो कि डायरेक्टली डीआरडीओ द्वारा लॉन्च किया गया। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्धारित भारत की विकास दर क्या है? आपका महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप लोग आईएमपी करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। विकास दर क्या है? 2.8%, 1.5%, 1.9%, 5.8%। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 1.9% विकास दर रखी गई है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना वायरस के लिए पूल परीक्षण शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना या कौन सा है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। सभी लोग जवाब दें जो वर्तमान समय में ऑनलाइन यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, देख रहे हैं, टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सभी लोग जवाब दें। आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। जी हां, उत्तर प्रदेश इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। किसानों की आय दोगुनी करने और खरीफ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया था? रेडीमेड फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, खरीफ फसलों पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कौन सा सम्मेलन आयोजित किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जी आपके लिए और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया किसानों की आय दोगुना करने के लिए। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, भारत को चीन से कितने कोविड-19 परीक्षण किट प्राप्त हुए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, कितने कोविड-19 परीक्षण किट प्राप्त हुए? आइए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। सही जवाब है इसका ऑप्शन डी, 6,50,000 परीक्षण किट। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न है हमारा, किस पार्टी ने दक्षिण कोरिया में चुनाव जीता है? लोकतांत्रिक पार्टी, रिपब्लिकन दल, यूनाइटेड फ्यूचर पार्टी, इनमें से कोई भी नहीं। जल्दी से बताइए दक्षिण कोरिया में चुनाव जीतने वाली पार्टी कौन बनी? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, लोकतांत्रिक पार्टी। जी हां, लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा दक्षिण कोरिया में चुनाव जीता गया। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, COVID कोविड-19 के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए द सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किए गए ऐप का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है उस ऐप का नाम जो कोविड-19 के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए बनाया गया है। सहयोग, सहायता, संग, मदद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, सहयोग ऐप लॉन्च किया गया किसके द्वारा? द सर्वे इंडिया द्वारा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, इस वर्ष के लिए
बीसीसीआई द्वारा किस खेल आयोजन को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है? इंडियन प्रीमियर लीग, चैंपियंस ट्रॉफी, विश्व कप, एशिया कप। जल्दी से बताइए कौन सा खेल अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल को निलंबित कर दिया गया है अनिश्चित काल के लिए। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस अधिसूचना में संशोधन किया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2012, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2007, पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2008, पर्यावरण प्रभाव आकलन सूचना अधिसूचना 2006। जल्दी से बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, पर्यावरण आकलन अधिसूचना 2006। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रोगजनक कोरोना वायरस किस भारतीय चमगादड़ की 2 प्रजाति में पाया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए किस चमगादड़ की 2 प्रजाति में पाया गया है जो कि भारत में है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, ऑप्शन बी, भारतीय फ्लाइंग फॉक्स और रूसो। इसमें ये कोरोना वायरस से संबंधित जो वायरस है वो पाया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिवर्स रेपो दर को किस प्रतिशत तक घटा दिया है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक सेक्टर से पूछा जाने वाला सवाल। 4.56%, 3.75%, 6.76%, 3.15%। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 3.75% रिवर्स रेपो दर घटा दिया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, आरबीआई के सर्वेक्षण का नाम क्या है जो मौद्रिक नीति बनाने के लिए जानकारी प्रदान करता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। मौद्रिक नीति बनाने के लिए जानकारी प्रदान करता है आरबीआई के उस सर्वेक्षण का नाम क्या है? आइए, ऑबिकस इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, ट्रांसअटलांटिक वैज्ञानिकों की टीम द्वारा पृथ्वी के आकार के एक्सोप्लैनेट का नाम क्या है? केपलर 1649c, डॉपलर 1649c, टोपलर 1653c, केपलर 1964c। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जी हां, केपलर 1649c इसका नाम दिया गया है वैज्ञानिकों की टीम द्वारा पृथ्वी के आकार का एक्सोप्लैनेट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एमएसएमई को राहत के रूप में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा जारी की गई राशि क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। ऑप्शन ए आपका 1234 करोड़ रुपए, 3453 करोड़ रुपए, 5324 करोड़ रुपए, 52 करोड़ रुपए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, 5204 करोड़ रुपए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कोविड-19 का पता लगाने के लिए केरल में एक शोध संस्थान द्वारा विकसित कम लागत वाले नैदानिक परीक्षण किट का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। चित्रा जीन, रजनीकांत बॉस,
स्टालिन पावर, जयललिता जीन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। और इसका सही जवाब है चित्रा जीन लैम्पएन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, इसका सही जवाब है चित्रा जीन। मित्रों, जो लोग ऑनलाइन हैं, जितने भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन हैं, सभी लोग जवाब दिया करें। मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपका कॉन्फिडेंस इससे बढ़ता है। आइए अगला प्रश्न है हमारा, उस ऐप का नाम क्या है जो कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान कृषि उपज की आवाजाही के लिए उपयुक्त परिवहन सुविधा प्रदान करेगा? किसान कारवां, किसान गाड़ी, किसान रथ, किसान मदद। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें कि उस ऐप का नाम क्या है। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, किसान रथ ऐप बनाया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मित्रों, मैं आपको फिर बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपको देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। बहुत ही ईमानदारी के संग इसको पढ़िए। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित योजना का नाम क्या है? एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, एक राष्ट्र एक पासपोर्ट, एक राष्ट्र एक गैस कार्ड, एक राष्ट्र एक शौचालय। बताइए, चल रहे कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित योजना का नाम क्या है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि देश में जगह जगह फंसे हुए मजदूर और देश में अलग अलग भिन्न भिन्न राज्यों में रह रहे लोगों को राशन उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, यानी कि आप कहीं के भी हों, उत्तर प्रदेश के हों चाहे बिहार के हों, अगर आप दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं तो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के अंतर्गत आप वहां पर भी राशन ले सकते हैं। और जैसा कि वर्तमान समय में सबको फ्री तरीके से ये सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार अपडेशन सुविधा किस सेवा के माध्यम से उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है? कॉमन अद्यतन सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, कॉमन रिबूट सेंटर, कॉमन पंजीकरण सेंटर। जल्दी से बताइए। आधार अपडेशन सुविधा, जैसा कि आप जानते हैं कि आधार कार्ड में जो भी चेंजमेंट की जाती है उसी को आधार अपडेशन कहते हैं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जी हां, कॉमन सर्विस सेंटर नामक एक सुविधा शुरू की गई है जहां से आप आधार अपडेशन कर सकते हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। यूके ने छोटे व्यवसायों के लिए कौन सी राज्य समर्थित योजना शुरू की है? ब्रंग बैंक मनी स्कीम, टोटल इन्वेस्टमेंट स्कीम, बाउंस बैंक लोन स्कीम, हेल्पिंग एंड स्कीम। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें आप लोग। ये टोटल हो गया है बेटा, ये टोटल पढ़ा जाएगा, टोटल इन्वेस्टमेंट स्कीम। आइए, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बाउंस बैंक लोन स्कीम। यूके ने छोटे व्यवसायों के लिए यह समर्थित योजना शुरू की है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में हुई सर्जरी के बाद किस राज्य के प्रमुख को गंभीर रूप से बीमार बताया जा रहा है? किम जोंग उन, एंजेला मार्केल, व्लादिमीर पुतिन, जेंकिडा अर्डन। जैसा कि मित्रों आप जानते हैं, अप्रैल माह में बहुत ही विषम परिस्थितियां बन गई थी। सारे न्यूज चैनल्स जो दिखा रहे थे वो बिल्कुल ही गलत था और उससे भी कुछ अलग देखने को मिला। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, किम जोंग उन। जैसा कि आप जानते हैं, तानाशाह राजा इसका सही जवाब होगा, जो कि बीमारी से ग्रसित बताए जा रहे थे। जैसा कि उन्होंने मीडिया के सामने आए अपने बयानों में यह बताया कि यह सारी चीजें अफवाह थी। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है हमारा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कोविड-19 के खिलाफ किस दवा के परीक्षण की शुरुआत की है? एंटीजोनिन ड्रग्स, एंटी लेप्रोसी ड्रग्स, एंटी HIV एड्स ड्रग्स, एंटी डेंगू ड्रग। जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने कोविड-19 के लिए किस दवा की परीक्षण की शुरुआत की? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एंटी लेप्रोसी ड्रग। जी हां, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, PNB हाउसिंग के अंतरिम MD और CEO कौन हैं? संजय गुप्ता, नीरज व्यास, मल्लिकार्जुन राव, नितांत देसाई। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जी हां, नीरज व्यास PNB हाउसिंग के अंतरिक्ष MD और CEO बने हैं। इसी क्रम में हमारा अगला प्रश्न, किस देश की नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइलों की श्रृंखला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? भारत, पाकिस्तान, ईरान, उत्तर कोरिया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है पाकिस्तान। जी हां, पाकिस्तान देश द्वारा नौसेना ने 25 अप्रैल 2020 को उत्तरी अरब सागर में जहाज रोधी मिसाइलों की श्रृंखला का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यही करेंगे ये सब मित्रों। आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार ने 21 अक्टूबर तक किस उद्योग को जनोपयोगी सेवा घोषित किया है? चिकित्सा उद्योग, ऑटोमोबाइल उद्योग, बैंकिंग उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। जल्दी से बताइए जिसको जनोपयोगी सेवा घोषित किया है, जनता के लिए उपयोगी सेवा घोषित किया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बैंकिंग उद्योग। जी हां, आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद क्रिकेट में किस प्रथा को वैध बनाने पर विचार कर रही है? बॉल टेम्परिंग, मैच फिक्सिंग, अनुचित खेल, खिलाड़ी का आचरण। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें। खेल जगत के लिए बहुत ही सुनहरा क्वेश्चन हो सकता है जी, और इसका सही जवाब है बॉल टेम्परिंग। जी हां, बॉल टेम्परिंग को वैध बनाने, लीगल बनाने के विषय में विचार कर रही है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में किस कानून को मजबूत किया है? आतंकवाद विरोधी कानून, घरेलू हिंसा कानून, एंटी नार्कोटिक्स कानून, साइबर अपराध कानून। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें, और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, एंटी नार्कोटिक्स कानून में बहुत ही कड़े नियम बनाए गए, बहुत ही मजबूत बनाने की बात की है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से, 24 मार्च से 23 अप्रैल के बीच भारत भर के डाकघरों ने पूरे देश में कितना पैसा पहुंचाया? 300 करोड़, 500 करोड़, 345 करोड़, 412 करोड़। जल्दी से जल्दी इसका जवाब दीजिए आप लोग, जितने लोग ऑनलाइन हैं इस समय, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। जी हां, 412 करोड़ रुपए 24 मार्च से 23 अप्रैल के बीच भारत भर के डाकघरों ने पूरे देश में पहुंचाया है। मित्रों, ये टेस्ट सीरीज जो आपको प्रोवाइड कराई जा रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज है आप लोगों के लिए। आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहा करें। जैसा कि आपको बताया जा चुका है, आप व्हाट्सएप पे अपना नाम लिखना ना भूलें। ये PDF उन्हीं को प्रोवाइड की जाएगी जो ऑनलाइन तरीके से इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं और टेस्ट सीरीज दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ PDF उन्हीं के लिए बनी है। किस कंपनी ने व्हाट्सएप पर अपने ऑनलाइन स्टोर के लॉन्च के साथ खुदरा बाजार में कदम रखा है? जल्दी से बताइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज, भारती एयरटेल, टाटा समूह, आदित्य बिरला ग्रुप। आइए, इसका सही जवाब है रिलायंस इंडस्ट्रीज। जी हां, रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा व्हाट्सएप पर अपने ऑनलाइन स्टोर के लॉन्च के साथ खुदरा बाजार में भी कदम रखा है।
आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? दोबारा से रिपीटेड क्वेश्चन है, जल्दी से इसका जवाब दे दीजिए आप लोग। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, लेबनान, लीबिया। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सऊदी अरब। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार से, कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी शुरू करने वाला कौन सा चिकित्सा विश्वविद्यालय भारत का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से जवाब दीजिए। अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान, किंग जॉर्ज माइकल यूनिवर्सिटी, सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज, स्टैनली मेडिकल कॉलेज। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है किंग जॉर्ज माइकल यूनिवर्सिटी। जी हाँ, KGMU। मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, प्लाज्मा थेरेपी के बारे में यह बोला गया कि यह कोरोना वायरस कोविड-19 के रोगियों के उपचार से संबंधित है। और मित्रों, मैं आपको फिर से बता रहा हूं, प्रत्येक स्टूडेंट ध्यान से सुने और समझ में आए तो अवश्य बताएं। जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य के शरीर में 4 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, जैसे कि WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। जैसा कि आप ये भी जानते हैं कि प्लाज्मा मनुष्य के रोग प्रतिरोधक क्षमता को और डेवलप करता है, रोगियों से लड़ने की क्षमता को और बढ़ाता है। और अगर प्लाज्मा थेरेपी की बात की जाए तो यह बताया गया है जो व्यक्ति कोविड-19 से स्वस्थ हो चुका है वह ठीक होने के 6 दिन बाद अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकता है और एक व्यक्ति 400 ml प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। और यह बताया गया है कि एक व्यक्ति को ठीक होने के लिए 200 ml प्लाज्मा की आवश्यकता होती है। तो एक व्यक्ति 2 लोगों को ठीक कर सकता है, ऐसा ही कुछ बात की गई है किंग जॉर्ज माइकल यूनिवर्सिटी द्वारा। हालांकि इस चिकित्सा को अभी लॉन्च नहीं किया गया है और इस चिकित्सा को कोई अभी सरकारी आधिकारिक घोषणा के साथ लागू नहीं किया गया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, पृथ्वी के ओजोन परत का सबसे बड़ा छेद जो हाल ही में बंद हुआ वह किस क्षेत्र पर है? अंटार्कटिका, एशिया, आर्कटिक, अमेरिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। जी हां, आर्कटिक। जैसा कि आप जान रहे हैं, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रदूषण रहित जितनी भी गैसें हैं, इनसे आपके ओजोन परत में, ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, जगह जगह पे छेद हो रहे हैं, यह क्षतिग्रस्त हो रहा है, जिससे कि आप देख रहे हैं कि काफी बीमारियां हैं जैसे स्किन डिजीज। यह छेद इस प्रदूषण के समाप्त होने से बंद हो चुका है। और यह प्रदूषण कैसे समाप्त हुआ है? कोविड-19 की वजह से। मित्रों, कोविड-19 के कारण कई लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, वाहनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, फैक्ट्रियां नहीं चल रही हैं, जिस वजह से प्रदूषण कम फैल रहा है और आर्कटिक क्षेत्र में हुआ बड़ा छेद बंद हो चुका है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला और सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा, कौन सा भारतीय अर्थशास्त्री कोविड-19 पुनरुद्धार के लिए राज्य की वृद्धि और अर्थव्यवस्था को बहाल करने के लिए पंजाब सरकार को समग्र मार्गदर्शन प्रदान करेगा? गीता गोपीनाथ, रघुराम राजन, अरविंद सुब्रमण्यम, डॉक्टर मनमोहन सिंह। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है देश के जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। मित्रों, इनके स्वस्थ होने की कामना करता हूं क्योंकि वर्तमान समय में यह अस्वस्थ चल रहे हैं। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न और लास्ट प्रश्न की तरफ। 100वां प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से, बॉलीवुड के किस एक्टर का हाल ही में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर से निधन हो गया? इरफान खान, इम्तियाज खान, इरफान कपूर, इमरान हाशमी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में जवाब दें और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इरफान खान। जी हां, एक ऐसी बीमारी जो कि ट्यूमर से संबंधित थी, न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर के कारण निधन हो गया। तो ये था मित्रों हमारा आज का
टॉप 50 करंट अफेयर्स अप्रैल मंथ का। आगे जैसा कि आप जान रहे हैं वर्तमान समय में मई का माह चल रहा है, इसका टेस्ट सीरीज बहुत ही जल्द प्रोवाइड कराऊंगा और एक सिलेक्टिव तरीके से एक ऑथेंटिक जानकारी के रूप में चुनिंदा प्रश्नों को आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे टीम की है और विधिवत इंडिविजुअल मेरी भी है। सो जुड़े रहें। कैसा लगा आपको ये टेस्ट सीरीज, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जवाब दें। कैसी लगी आपको ये टेस्ट सीरीज, और जितने भी लोग हैं ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। व्हाट्सएप स्टेटस, सोशल नेटवर्क, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि इस लॉकडाउन के समय में जहां तक जिन लोगों तक शिक्षा नहीं पहुंच पा रही है उन लोगों तक एक फ्री ऑफ कास्ट एसआरएम एजुकेट की जो एक पहल है ये पहुंच सके। मैं संतोष कटियार मिलता हूं एक नए टेस्ट सीरीज के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राधे कृष्णा।